मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने घर में ऐसा कुछ होगा जो न केवल रिश्तों को कलंकित करेगा बल्कि हमें भीतर से हिलाकर रख देगा। मेरा नाम राधा है और मैं एक साधारण महिला हूँ जो अपने परिवार के लिए जीती है। मैं विधवा हूँ। मेरे पति का निधन कुछ साल पहले हो चुका था और अब मेरा पूरा समय अपने बेटे और इस घर को संभालने में बीतता था। घर में मेरे जेठ का बेटा अभिषेक अक्सर आया करता था। वह मेरे बेटे के बराबर उम्र का था और पढ़ाई व काम के सिलसिले में वह हमारे घर में रहने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसकी नजरें और व्यवहार मेरे प्रति अजीब होने लगे थे। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन फिर वह मेरे करीब आने के मौके ढूंढने लगा। कभी बातों में, कभी घर के किसी कोने में, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन एक दिन जब उसने हद पार करने की कोशिश की तब मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने उसे सख्ती से रोका और समझाया कि यह न सिर्फ गलत है बल्कि हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। उसने कहा, मामी, मैं आपको पसंद करता हूँ, इसमें गलत क्या है? उसकी बात सुनकर मैं कांप गई। मैंने उसे डांटते हुए कहा, अभिषेक, यह सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि पाप है। रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर होती है और अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस दिन के बाद मैंने खुद को और अपने घर को संभालने का फैसला किया। अभिषेक को घर से जाने के लिए कहा और अपने परिवार में यह बात स्पष्ट कर दी कि रिश्तों की पवित्रता सबसे जरूरी होती है। उस दिन के बाद मैंने अभिषेक से पूरी तरह दूरी बना ली थी, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या सच में यह खत्म हो गया था? कुछ दिनों तक घर में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि अभिषेक मुझे नजरअंदाज करने लगा था। वह अब पहले की तरह मुझसे नजरें मिलाने से बचने लगा था। एक दिन जब मैं किचन में थी, मैंने देखा कि वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे सीधे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने संक्षिप्त जवाब दिया, बस कुछ काम है। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सतर्क रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद मुझे पड़ोस की एक औरत से पता चला कि अभिषेक अक्सर किसी से फोन पर घंटों बात करता है और काफी परेशान रहता है। मुझे चिंता हुई कि कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले। एक दिन मैंने उससे खुलकर बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, देखो अभिषेक, मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ उससे तुम भी परेशान हो, लेकिन हमें इसे वहीं खत्म करना होगा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना होगा। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मामी, मैं समझ चुका हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा। मैंने उसे समझाया कि गलती से सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैंने उसे सलाह दी कि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे। उसने मुझसे वादा किया कि वह कभी भी रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने की गलती नहीं करेगा। धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगीं। अभिषेक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी में लग गया। उसने एक लड़की से शादी भी कर ली और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। अभिषेक अब अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह से समर्पित था, लेकिन उस घटना की छाया मेरे मन में अभी भी थी। मैं सोचती थी कि अगर उस वक्त मैंने सही फैसला नहीं लिया होता तो शायद पूरी तरह से बिखर चुका परिवार और टूटे हुए रिश्तों के अलावा कुछ नहीं बचता। सबसे बड़ी बात यह होती कि आत्मा पर गहरा घाव लगता। कुछ समय बाद मेरी सासू माँ बीमार पड़ गयीं और घर में सब लोग उनकी देखभाल में लगे थे। मैं भी अपना कर्तव्य निभा रही थी। एक दिन अचानक अभिषेक अपनी पत्नी के साथ घर आया। उसे देखकर मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अभिषेक अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में अपराध बोध की जगह एक नई जिम्मेदारी की झलक थी। वह अपनी पत्नी के साथ बैठा और मुझसे कहा, मामी, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने मुझे सही राह दिखाई। अगर उस दिन आप कुछ नहीं कहते तो शायद आज मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका होता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो बीत चुका है उसे भूल जाओ। अब सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखना और रिश्तों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखना। समय के साथ हमारे रिश्ते फिर से सामान्य हो गए। अब अभिषेक मेरे लिए हमेशा एक बेटे जैसा था और उसकी पत्नी भी मुझे माँ की तरह मानने लगी थी।
समय बीतता गया और सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में वह घटना हमेशा के लिए रह गई। हालांकि मैंने अभिषेक को माफ कर दिया था, फिर भी कभी कभी उसकी बातें याद आ जाती और मन में सवाल उठते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। अभिषेक अब पूरी तरह से अपने परिवार के साथ खुश था। वह एक जिम्मेदार पति और पिता बन चुका था और उसकी पत्नी भी मुझसे बहुत लगाव रखने लगी थी। हर तीज त्योहार पर वे हमारे घर आते और मिलकर हंसी खुशी समय बिताते। एक दिन जब हम सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अभिषेक ने मुझसे कहा, मामी, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आपने मुझे सही राह ना दिखाई होती तो आज मैं कहाँ होता। शायद मैं अपने किए पर पछता रहा होता। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभिषेक, इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारना भी उसी के हाथ में होता है। मैं खुश हूँ कि तुमने समय रहते खुद को संभाल लिया। इस घटना से मैंने यह सीखा कि जब रिश्तों में मर्यादा टूटने लगे तो सही समय पर उसे रोकना बहुत जरूरी होता है। गलत चीजों को अनदेखा करना कभी भी समाधान नहीं होता। हमें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए और सही और गलत के बीच फर्क समझना चाहिए। यह संदेश है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है और रिश्तों में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। समय पर सही फैसला लेना ही समझदारी होती है। अब मेरा परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत था और मैं अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा रही थी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर हम सही राह पर चले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जागरूकता फैलाने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यह वीडियो रिश्तों की मर्यादा और समान मूल्यों को बनाए रखने के महत्व पर आधारित एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए